हमारे मन में कई बार बड़ी दुविधा हो जाती है। दुविधा कि हम भगवान से क्या क्या मांगे, क्योंकि हमारी सूची इतनी लंबी है। हर एक के जीवन में अलग अलग तरह के अभाव हैं, अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। यही कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम कभी कुछ तो कभी कुछ मांगने लग जाते हैं। हर व्यक्ति संसार को मांग रहा है। हमारी प्रार्थना उस ईश्वर के आगे, उस परम सत्ता के आगे क्या होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी विषय पर बात करूंगा और एक बहुत सुंदर कहानी आपके साथ साझा करूंगा। उस कहानी को सुनने के बाद आपके विचार और आपकी प्रार्थनाएं अवश्य बदल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में बहुत संघर्ष थे। उनके पिता की मृत्यु, स्वामी विवेकानंद अभी फर्स्ट ईयर में ही थे, लॉ कर रहे थे, तभी हो गई। लेनदार घर पर आने लग गए। अब जिसको लेना होता है वो तो आता ही है, जिसको देना है वो कहीं नजर में नहीं आता। तो लेनदार आने लग गए। स्वामी विवेकानंद को उनकी चाची ने उनके परिवार सहित बाकी के परिवार से अलग कर दिया। अब 7 सदस्य परिवार के, उन सब की जिम्मेदारी इन पर आन पड़ी। इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़कर नौकरी ढूंढने का विचार किया। रोज नौकरी के लिए जाना, आवेदन देना, इंटरव्यू के लिए जाना, पर नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी। आलम ऐसा हो गया कि कई बार तो परिवार बस एक ही वक्त का भोजन करके सो जाता था। इतनी तंगी, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा। परंतु विवेकानंद जी अपने मेहनत पर, अपनी इस खोज पर डटे रहे। रोज निकल जाते, इंटरव्यू देते, परंतु कहीं बात नहीं बन रही थी। ये बढ़ती बढ़ती कष्ट जो था वो यहां तक आ गया कि एक दिन स्वामी विवेकानंद आते हुए बेहोश हो गए और उनको उठाकर उनके घर लाया गया होगा। जब आंखें खोली तो घर थे। वो समय ऐसा था क्योंकि दुख की पीक पर पहुंच चुके थे, क्योंकि परमात्मा ने जब किसी को कुछ बहुत बड़ा देना है तो उसके जीवन में बहुत बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। एक बहुत बड़ा मास्टर बनाने के लिए, जैसे एक डायमंड को, उसकी कीमत तब बढ़ती है जब एक डायमंड को कई सारे कट्स लगाए जाते हैं। सोने को आभूषण बनने के लिए तपना पड़ता है। इसी तरह से एक मास्टर को मास्टर बनने के लिए बड़े सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, उन परीक्षाओं को पार करना पड़ता है। तो उस समय स्वामी विवेकानंद के जीवन में दुख की पराकाष्ठा थी, अति हो चुकी थी। और उस दुख की अति में उनका जैसे भगवान से विश्वास ही उठ चुका था और वे कह रहे थे कि भगवान नहीं होता है। अगर होता तो मेरे इतने यत्न प्रयत्न करने पर तो मेरी बात सुनता। ये बात किसी ने जाकर के दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बताई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद का पोटेंशियल जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, विवेकानंद ऐसा नहीं सोच सकता है। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ अंदर, मां काली की मूर्ति है, उसके सामने जाकर के कुछ मांगो। स्वामी विवेकानंद अंदर बैठे, आंखें बंद करके बैठे, ध्यानमय हो गए। बाहर आए जब, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि तुमने माता से क्या मांगा। स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि मैंने बस भक्ति और ज्ञान मांगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जाओ, दोबारा जाओ और विवेकानंद फिर से मांग करके आओ। वो दूसरी बार गए, फिर से बाहर आए, फिर से वही बात कि मैंने ज्ञान और भक्ति मांगी। उन्होंने कहा जाओ, फिर जाओ। तीसरी बार भेजा, फिर से वही उत्तर कि मैंने ज्ञान और भक्ति मांगी। अब तीसरी बार के बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से कहा कि तुम अपने जीवन के कष्टों के बारे में माता से कुछ क्यों नहीं बात करते, तुम उनसे अपने कष्टों का निवारण क्यों नहीं मांगते। तो विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मैं क्या इतनी बड़ी शक्ति से इतनी छोटी सी तुच्छ सी चीज मांगू। मैं संसार मांगू, अपने संसार की सुख मांगू। मैं भक्ति यानी अल्टीमेट डिवोशन, अल्टीमेट समर्पण और ज्ञान, ज्ञान यानी प्रकाश क्यों ना मांगू।
जो मेरा जीवन, मुझे इस जीवन और मरण से मुक्त करा सकता है, मेरे जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। द अल्टीमेट पावर। उसको सब पता है कि मेरे जीवन में क्या कष्ट चल रहा है, क्या संघर्ष है, क्या चैलेंज है। अगर मुझे कुछ देना है तो वो अंतर्यामी है, मुझे स्वयं दे सकते हैं। ये बात सुनकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि विवेकानंद, तुम्हें वो मिलेगा जिससे सारा संसार तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर आज तुम्हें नहीं दे रहा। जिस दिन ईश्वर देगा वो तुम्हें वो सब देगा जिससे सारा संसार तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगा। और वो हुआ भी। सारा संसार विवेकानंद जी को मानने लग गया, आज भी मानता है और मानता रहेगा भी। दोस्तों, यदि उनको नौकरी मिल गई होती, एक अफसर बन जाते, एक क्लर्क के लिए भी उन्होंने कई बार ट्राई किया, बन जाते तो उस नौकरी को चलाने में, परिवार का भरण पोषण करने में लगे रहते। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुदरत को उनको कुछ बहुत बड़ा देना था और उनके माध्यम से पूरे संसार को देना था। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कहीं कोई कष्ट आता है, कहीं दुखों की अति हो जाती है, तो ये मान लेना कि ईश्वर को आपको कुछ बहुत बड़ा देना है। आपके लिए उस भगवान ने, उस परम सत्ता ने कुछ बड़ी योजना बना रखी। इसलिए कभी भी डगमगाए नहीं, डोले नहीं, और अपनी प्रार्थना में यही सबसे उत्तम चीज रखें, भक्ति और ज्ञान। जिसके पास ज्ञान आ गया उसको कोई दुख हिला नहीं सकता, कोई सुख बांध नहीं सकता। जिसके पास भक्ति आ गई मतलब वो प्रेम, वो समर्पण, वो अल्टीमेट डिवोशन, जिससे वो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। और एक भक्त के आगे तो ये परम सत्ता, ये परम शक्ति हमेशा झुकी हुई रहती है, क्योंकि भक्त के बिना भगवान भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, अपनी प्रार्थना में ये दो चीज़ों की ही मांग रखें। प्रार्थना जब तक दिल से ना हो, सच्चे भाव से ना हो, उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए दिल से, पूरी भाव से, पूरी डिवोशन से बस यही मांगें, भक्ति और ज्ञान। आपके जीवन में भक्ति और ज्ञान का प्रवाह निरंतर बना रहे, बढ़ता रहे और आप आत्म जागृति को प्राप्त करें। यही मेरी आप सबके लिए मंगल कामना है। आनंदित रहें, सुखी रहें।